देखिए अभी हम मौजूद हैं IIT एकेडमी है, विद्यापीठ एकेडमी है और वहाँ मौजूद है। वहाँ आज 12th एनिवर्सरी हो रही है और 12th एनिवर्सरी को लेकर है जो छात्र भी बहुत उत्सुक हैं और जाने माने इंस्टीट्यूट है और इन्हीं छात्रों से बात करेंगे कि इस एनिवर्सरी में क्या कुछ खास है और छात्रों की पढ़ाई किस तरीके से होती है। पहले तो हमारे साथ सर है MK सर। पहले तो नमस्कार सर हमारे चैनल। थैंक यू सर 12वीं एनिवर्सरी आप मना रहे हैं। हाँ। क्या कुछ खास है इसमें? देखिए IIT और मेडिकल का बहुत सारा कोचिंग होता है, पर जो कोचिंग एक डिकेड पार कर लेता है उस कोचिंग में ऐसा समझ सकते हैं कि सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरह से चल रहा है, तभी रिकमेंडेशन मिला होगा बच्चों का। तो 12वीं एनिवर्सरी में अभी हम लोग महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लोग पहले साल पढ़े थे, मतलब अभी से 10-11 साल पहले, 12 साल पहले, वो सभी लोग पास आउट होकर IIT से और अच्छे पदों पे हैं। एक बार अभी कैमरा को अगर घुमाएंगे इधर से इधर, बिल्कुल तो 4-5 छात्रों को मैं बताऊंगा जो नेशनल लेवल पे उनका अचीवमेंट है। जैसे एक स्टूडेंट दिख रहा है आपको, विजेश भूते, बीच में है जो। हाँ बीच में है। ये अभी लंदन में इंपीरियल कॉलेज में प्रोफेसर है, एक बड़ा अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। और प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला उसको। अब ठीक है, मेरे पास से तो JEE का तैयारी किया, पर बाद में IIT कानपुर में पढ़ा, फिर PhD अमेरिका में किया और फिर वो प्रोफेसर बन गया। दूसरा वो देख रहे होंगे अक्षत अरुण करके, है ना, ये हाँ 2019 में पास आउट हुआ था मेरे पास से और IIT गुवाहाटी गया था और कंट्री का 2nd हाईएस्ट पैकेज मिला था उसको। आप सुनते होंगे IITians को करोड़ रुपए का सैलरी। बिल्कुल ना, उसी के लिए फेमस। 2.4 करोड़ का सैलरी उसको मिला था 2023 में जब वो पास आउट हुआ था IIT गुवाहाटी से। तो उसमें हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और हम भी थोड़ा उसमें गर्व महसूस करते हैं कि हमारा छात्र इतना आगे तक पहुँचा। तीसरी ये है अनुशिका, इसने भी उधर IIT कानपुर से किया बीटेक और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और भी इधर बहुत सारे छात्र हैं। तो यही सब हमारा कमाई होता है और इसको हम लोग जैसे जब कोई टीचर टीचिंग में आता है तो उसको तो बदले में पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, स्टूडेंट के फादर पैसा देते हैं, पर दूसरा जो रिवार्डिंग पॉइंट है वो उनके स्टूडेंट से होता है। कैसे एक फादर अपने बच्चे को पालता है कि बच्चा बड़ा होके और उसका नाम रोशन करेगा, वैसे ही टीचर के लिए होता है। हम कह सकते हैं कि हम 500 बच्चों के पिता हैं या 1000 बच्चों के पिता हैं। गर्व की बात है सबके, जिस तरीके से आपके स्टूडेंट मतलब सक्सेस पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी मौजूद है, कुछ स्टूडेंट से बातें नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मिताली। किस तरीके की पढ़ाई यहाँ चल रही है और कितने संतुष्ट हैं यहाँ के पढ़ाई से? यहाँ से हम बहुत सेटिस्फाई हुए थे, इसलिए हम यहाँ पे एडमिशन लिए थे। अभी हम 11th में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है और कुछ पर्टिकुलर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक एडमिशन टेस्ट भी होता है जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं वो बहुत सिलेक्टिव रहते हैं और सब कैपेबल रहते हैं ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम लोगों के जो टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे, हम लोगों का सारा डाउट जो रहता है उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद अगर आप क्लास में हैं और फिर भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, उसके बाद भी टीचर्स ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जाके कुछ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अंशिका। अंशिका जी, यहाँ का स्टडी रूम जो होता है, काफ़ी बोला जाता है कि स्टूडेंट बिहेवियर होना चाहिए, यहाँ का स्टडी रूम किस तरीके का है? अच्छा ही होता है और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं होते तो सर पार्टिकुलरली हर बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, तो वो अच्छा होता है। चलिए आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या जी, सर का किस तरीके का बिहेव रहता है, क्योंकि बिहेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ में? सर का बिहेवियर बहुत फ्रिक्वेंटली रहता है, सबके साथ फ्रेंडली रहता है, जिससे बच्चे अच्छे से अट्रैक्ट हो पाते हैं। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो सर से मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, फ्रेंडली टाइप का। चलिए देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लड़के भी हैं, लड़कों से भी पूछना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? सर आनंद राज। आनंद जी, यहाँ स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को क्या सुविधा मिलती है? सर यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम्पिटिटिव रहते हैं, जैसे क्लास में जो पढ़ाई होती है उसके रिलेटेड ही आपस में डाउट ही सब होते रहता है और फिर क्लास के बाद भी यहाँ पे मतलब बच्चे रुक के पढ़ सकते हैं, जैसे मैं खुद ही रुक के पढ़ता हूँ वैसे। और मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी होती हैं। आपकी स्टडी किस तरीके से चलती है? आप विद्यापीठ का क्या सहयोग रहता है आपके स्टडी? मेरा नाम सैयद है और मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ता हूँ और कोचिंग के बाद भी यहाँ पे रुकता हूँ लाइब्रेरी में। यहाँ पे शकील सर मुझे पढ़ाते हैं और MK सर, शकील सर तो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो एकदम लगता है कि 1-on-1 मतलब टेबल टीचिंग की तरह पढ़ाई होती है। और MK सर लाइफ लेसन इतना अच्छा देते हैं कि मतलब अगर आप मतलब सुन लीजिएगा उसको तो मतलब अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा एकदम परफेक्ट बन जाइएगा।
और यहाँ पे सिर्फ मतलब टीचिंग ही नहीं होती, मतलब लाइफ लेसन्स भी बहुत अच्छा देते हैं टीचर्स। मैं फ़िज़िक्स में थोड़ा कमज़ोर था शुरुआत में, लेकिन शकील सर की वजह से मदद से मतलब इतना मैं सुधर गया मतलब फ़िज़िक्स में कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम ज़्यादातर रहता है गार्जियन को, फ़ी प्रॉब्लम। फ़ी का क्या इशू रहता है? कभी इशू भी आता है, या अगर इशू आता है तो सर का क्या सहयोग रहता है? नहीं, फ़ी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे कि फ़ी भी उतना है नहीं, और सुविधा भी सब बढ़िया यहाँ पे है। और अगर सर भी बोलते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं, पता चलता है अगर किसी का फ़ी का प्रॉब्लम रहता है सर थोड़ा सा कंपनसेशन देते हैं, थोड़ा सा माफ़ करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशुतोष राज। चलिए, आशुतोष राज जी। शकील सर हैं, काफ़ी शकील सर जैसा स्टूडेंट भी बात कर रहे थे। शकील सर, बच्चे में क्या कमियां रहती है ज़्यादातर देखने को मिलता है जो आप लोग सही से उसका एक तरह से उपचार कर देते हैं? हम लोगों का तो काम ही होता है कि बच्चों में किस तरह से उसमें इम्प्रूव लाया जाए। बेसिकली टीचर का जो काम होता है ना, वो कैसे सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। एक बार अगर बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बढ़ जाए तो खुद से फिर बहुत पढ़ने लगता है। तो अगर बुनियादी चीज़ शुरुआत में ठीक से पढ़ ले बच्चा, तो आगे उसको दिक्कत नहीं होगा। उसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि NCERT लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, अगर वो बच्चा अच्छा से कर ले तो उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एवं मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कुछ दिन तक सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली इस तरह के प्रिपरेशन में मैथ का बहुत रोल होता है। जिस बच्चे का मैथ अच्छा नहीं होगा तो वो फिर सब्जेक्ट में थोड़ा सा वो भागने लगते हैं सब्जेक्ट से। तो टीचर का जो मेन काम होता है, एक बार इंटरेस्ट डेवलप कराया जाए, तो हम लोग सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं कि बच्चे के कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और हम लोग वेट करते रहते हैं कि बच्चा आकर कोई पूछे हमसे। तो सुबह से शाम तक हम लोग यहीं पर आते हैं, और यही बेसिकली ड्यूटी है, पूरा लाइफ इसी में दे दिए बच्चों को कैसे उसका सब्जेक्ट अच्छा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, लास्ट प्रश्न आपसे फिर से दोबारा रहेगा, आने वाले बच्चों के लिए क्या मतलब बोलिएगा कि जो बच्चे आना चाहें वो किस तरीके से आपसे जुड़े, इम्पोर्टेंस किस तरीके, और लाइफ लेसन की जो बात करें, हमारे दर्शकों को भी कुछ अपना लाइफ लेसन। IIT का तैयारी और मेडिकल का तैयारी ऐसा परीक्षा है जिसमें केवल 1% लोगों का सिलेक्शन है। तो पहला बात तो यह है कि थोड़ा सेलेक्टिव बच्चों का ही को ही तैयारी करना चाहिए IIT का, और हम लोग इस रूल को फॉलो भी करते हैं। सभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेके एडमिशन लेते हैं। और दूसरा है कि कोचिंग का जो रोल है वो अगर 20% है तो स्टूडेंट का रोल 80% है। वो कोचिंग में थोड़ा लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मैं करवा दूंगा IIT, मैं करवा दूंगा, ऐसा है नहीं। वो स्टूडेंट जो 18 घंटे 14 घंटे लगा नहीं रहेगा, उसका टीचर कुछ नहीं कर सकता है। वैसे मेरे स्टूडेंट अभी आपसे बात किए, सबने तारीफ़ किया, पर इनको हम बहुत डांटते भी हैं, तो हमको लग रहा था कहीं बदला न ले लोग अभी लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं, सभी समझदार हैं और अच्छे हैं। तो बेसिकली कोचिंग चुनने में अभी एक थोड़ा ऐसा होता है कि जो ज़्यादा प्रचार करते हैं उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट पहुंचते हैं। बिल्कुल। पर किसी की भी कोचिंग में अगर 500 और 1000 से ज़्यादा बच्चा पहुंच गया तो कोचिंग उन बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं सकता। एक बैच में 150 बच्चा, एक बैच में 200 बच्चा, और समझ लीजिए कि किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे तो 3-4 सेट तक ही फैकल्टी मेंबर अच्छा रहता है। एक अच्छा फैकल्टी मेंबर का सैलरी 3-4 लाख महीने होता है। अब 3-4 लाख महीने का फैकल्टी तो सबको अवेलेबल नहीं करा सकते। तो कोई भी बहुत नेशनल ब्रांड का कोचिंग है तो उसमें समझिए कि 100 सेट फैकल्टी है। जैसे कोई भी रिपूटेड कोचिंग ले लीजिए कंट्री का, एलन है, कोई भी फिट जी, इन सभी कोचिंग्स में क्या होता है कि 100 फैकल्टी मेंबर्स है, पर ऊपर के 4-5 फैकल्टी तो अच्छे हैं, बाकी नीचे बहुत सस्ता होता है और वो अच्छा नहीं होता है। तो मेरे पास हम लोग लिमिटेशन भी रखे हुए हैं। हम लोग 150 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं सकते 11th क्लास में। 150 बच्चा हमारा लिमिटेशन, इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो हमें सेकंड सेट ऑफ फैकल्टी रखना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए मेरा एक ऐसा सलाह है कि वो कोचिंग अगर चुनना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि अपने दोस्तों से पूछ लें, अपने बड़े भाई से पूछ लें, और उनसे पूछें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो मतलब सेलेक्टेड नहीं, उनका सजेशन भी अच्छा नहीं होता है। तो कोई घर परिवार में रिश्तेदार में कोई IIT किया हो, कोई मेडिकल किया हो, उनसे पूछना अच्छा है कि कहाँ पे उनको पढ़ना चाहिए। स्कॉलरशिप की बात करें, क्योंकि आपकी संस्था स्कॉलरशिप भी देती है, क्या खास रहता है स्कॉलरशिप में? स्कॉलरशिप एक फेक है बेसिकली। कोचिंग इंडस्ट्री में वो जैसे बिजनेसमैन का एंट्री होना और वो स्कॉलरशिप देते हैं। वो पॉइंट ये है कि एक बच्चा को कोचिंग में पढ़ाने में कुछ 4000 रुपये महीने का खर्च होता है। 4000 महीने का खर्च है तो 24 महीने का कोर्स है, तो 24 × 4 96,000, 1 लाख रुपये तो खर्च है। 1 लाख के ऊपर जो भी फ़ी कोई चार्ज कर रहा है उसमें प्रॉफिट पॉइंट है। अब उसी में क्या कहते हैं कोई कि 3 लाख रुपए फ़ी रख देंगे और बोलेंगे 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, बोलेंगे 1 लाख से नीचे एडमिशन लो, बोलेंगे नहीं लेंगे। तो स्कॉलरशिप एक थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटजी है। हम लोग अभी पहले स्कॉलरशिप रखते थे, पर धीरे धीरे इस साल थोड़ा कम किया। अगले साल से तो हम सोच रहे हैं स्कॉलरशिप वाला शब्द ही ख़त्म कर देंगे। स्कॉलरशिप का मतलब ही क्या है? वो स्कॉलरशिप अगर देना ही है
तो फिर वो तो बच्चों को आगे बहुत सारा तरीका है। बाकी कोचिंग में अगर कोई पढ़ रहा है, स्कॉलरशिप के नाम पे एडमिशन ले लिए और उसको 2 साल अच्छे से पढ़ाया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो डिस्काउंट करने में, वॉल्यूम बढ़ाने में, अभी किसी कोचिंग का सुनेंगे कि स्कॉलरशिप दिया है 40 करोड़ का, 20 करोड़ का, सब फेक है बेसिकली। वो इस तरीके का एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, टीचर जो थे उन्होंने आपको बातें बताई, जहाँ स्टूडेंट थे उन्होंने आपको यहाँ की विद्यापीठ एकेडमी को लेकर सारी बातें बताई। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।